नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। स्कूल अनलॉक, जी हां, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी घटने का नाम नहीं ले रहा। अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया चल रही है। मॉल से लेकर मेट्रो तक सभी सेवाएं शुरू हो गई हैं और इन सब के बीच सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना की दस्तक के बाद से स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। कोरोना काल में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई की। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी है। अब इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सभी तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। वहीं जब तक कोरोना का खतरा नहीं टल जाता, 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। 5 महीने से ज्यादा समय से बंद स्कूल अब चरणबद्ध तरीके से खुलने जा रहे हैं। स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। वहीं स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेल कूद कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कितने सुरक्षित हैं अभी स्कूल खोले जाने और अभिभावक, सरकार इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं। सवाल आपका में आज खबरफास्ट ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन सवालों पर, फिर करते हैं इस पर चर्चा। तो बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोलना कितना सुरक्षित? स्कूल खोलने का नया फॉर्मूला क्या होगा कामयाब? बच्चे जाएंगे स्कूल, संक्रमण से रहेंगे दूर। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अब स्कूल जा सकेंगे। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल खोलने को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी। 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। सरकार की परीक्षा कितनी है तैयार? तो बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोलना कितना सुरक्षित, सबसे अहम और बड़ा यही सवाल। स्कूल जाएंगे बच्चे, संक्रमण से क्या रह पाएंगे दूर? और स्कूल खोलने को लेकर सरकार की कितनी तैयारी, अभिभावक क्या मन बना चुके हैं, क्या खोलने को लेकर सरकार के निर्देश सामने आ चुके हैं। गाइडलाइन जारी हो चुकी है। बच्चे किस तरीके से स्कूल जाएंगे, क्या क्या यहां पर जो है वो छूट दी गई है और किन मामलों में सख्ती बरती जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा, अनिवार्य है। साथ ही यहां पर यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर बच्चे का घर कंटेनमेंट जोन में आता है या स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है तो ना तो वो स्कूल खोला जाएगा और ना ही वो बच्चा स्कूल जा पाएगा। तो नंबर हम आपको एक बार दिखा देते हैं, जिन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपनी बात, सवाल, सुझाव, राय जो भी है वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। साथ ही विशेषज्ञ देंगे आपको इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब। तो सवाल आपका में आज उठाया गया है मुद्दा स्कूल के अनलॉक होने का। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं शैलेंद्र भास्कर। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका भास्कर जी। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी शैलेंद्र जी, ये जो गाइडलाइन तैयार की गई है, ये कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं इसके तहत अगर स्कूल खोले जाते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे छात्र? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे घर पे सुरक्षित रहते हैं उससे ज्यादा सुरक्षित वातावरण स्कूल में हमेशा मुहैया कराने की कोशिश होती है। मौसम भी बदलते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन स्कूल में बच्चा ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है बनिस्बत घर के।
तो आप मानते हैं कि बिल्कुल ये सुरक्षित माहौल मिलेगा, स्कूल वाले जो स्कूल प्रशासन है पूरा तरीके से फॉलो करेंगे जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं और एक सुरक्षित वातावरण मुहैया करवाया जाएगा। हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़ गए हैं, जगाधरी से नीरज जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका नीरज, रखिए अपना सवाल। मैडम, मैं आपको और भाजपा कार्यकर्ता व कांग्रेस करता सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। जी नमस्ते। मेरा सवाल मैडम ये है कि मेरे सवाल का उत्तर अभी मैं भाजपा कार्यकर्ता से मांगता हूँ कि अभी मेरे सवाल का उत्तर चाहिए मुझे कि सर मैं एक नॉन टीचिंग में आता हूँ, मेरी सैलरी 8,000 से भी कम है, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट की सैलरी 2 लाख 1 लाख रुपए, वो टीचर जो भी कहीं पर चुकती है 15,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की उनकी सैलरी हो जाती है, लेकिन हमारी नियुक्ति ऐसा क्यों? और सरकार शिक्षा मंत्री इसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रहा। हमें हिंदुस्तान में रहने का हक है या नहीं है? हम अपने जगत कैसे पाले? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा, सिर्फ रोजगार मिल रहा पर मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। तो सरकार का क्या रोजगार हम देंगे? तो जो जिसको रोजगार मिल रहा है उसको तो पैसे कम से कम 18-20,000 रुपए करवा दो। मेरा ये मानना है। आप इसके बारे में मुझे इसी मंच पे उत्तर दो, मैं क्या करूं क्या ना करूं। जी इस विषय में मेरा मानना ये है कि सरकार का दायित्व शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा है। शिक्षा और चिकित्सा सरकार के में आते हैं, तो इसमें मेरा सीधा एक सुझाव है कि पेरेंट्स को निश्चित लॉकडाउन के दौरान की फीस में कुछ छूट मिलनी चाहिए, और ये छूट 1/3 हो, आधी हो, वो पेरेंट्स दें, और जो जितनी छूट स्कूल दे वो सरकार जैसे बाकी क्षेत्रों में वहन कर रही है वही वहन करके स्कूलों को कंपनसेट करे। पेरेंट्स को निश्चित तौर पे लाभ मिलना चाहिए। रोजगार उतने अच्छे नहीं है, सभी लोग प्रभाव, लेकिन सभी लोगों में आता है तो स्कूल में काम करने वाले लोग भी हैं। वेवर मिलना चाहिए, लेकिन जितने प्रतिशत वेवर मिले वो पेरेंट्स को अवश्य लाभ मिले, और जितने प्रतिशत वेवर मिले उसका प्रतिभाग सरकार वहन करे और स्कूलों को दे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। बहुत स्वागत है आपका करतार जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी हेलो जी करतार जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, हेलो करतार जी रखिए अपनी बात, हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं आप? जी जी। ऐसा है मैडम, ये जो स्कूल खोलने वाली बात है, अभी अप्रैल से फीस तो ले ली बच्चों की जी, और अभी तक ना तो स्कूल खोले हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो बसों के अंदर ठूस ठूस के भर के ले जाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले। जी नहीं, 9 से 12वीं कक्षा तक के ही बच्चों को स्कूल बुलाने की बात हो रही है, इन्हीं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। करतार जी, क्या आपके घर में भी कुछ इसी कक्षा में या स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं और इस बात को लेकर आप चिंतित हैं? हाँ सर, इसी बात की चिंता है ना कि ये प्राइवेट बसों वाले तो एक बस में 50-50 बच्चे भर के ले जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करतार सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जब इनिशियल फेज में सरकार ये तैयारी करे विद्यालयों को खोले, तो उसमें मेरा एक मानना है कि शुरुआती दौर में महीने के लिए स्कूल बसेस को ना लाके पेरेंट्स अपने आप स्कूल में छोड़ें और अपने आप स्कूल से बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी निभाएं। ये क्राइसिस का वक्त है, इसमें मिल बैठ के, और बच्चे हम सबके साझे हैं। एक ये सोल्यूशन है कि बच्चे की लेकिन तरफ अगर अलाउ ना किया जाए और सेल्फ साधन में अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में छोड़ें और ले जाएं तो ये ज्यादा व्यवहारिक होगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम अम्बाला से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम जी। नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार। तो सर, अभी जो स्कूल खोलने की गाइडलाइन आई है, एक तरफ से तो देखो जी बच्चों के लिए खुशी का माहौल भी है, दूसरा आपत्ति ये है कि इतनी कोरोना काल में स्कूल खोल रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी को कोरोना हो गया है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि स्कूल 21 से 23 तारीख के स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर से।
ठीक है जी, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और जैसे अभी जज्जर वाले भाई साहब बोल रहे थे कि स्कूल में प्राइवेट बसों के अंदर कम से कम एक बस अगर 42 सीटर है, उसमें 35 बच्चे मिनिमम होंगे मैडम जी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है, वहां पे क्या सरकार खुद जाके चेक करेगी वो कमरा सैनिटाइजर है उसके अंदर नहीं है, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग में हैं या नहीं है? ठीक है जी। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो क्लिप पाई थी फेसबुक पे मैडम जी, माफ करना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें टोटली ये कहा गया है कि भारत उन पिछड़े देशों में चला गया है, बिल्कुल लो कैटेगरी में चला गया है आज के दौर में। सरकार ने इतनी चीजों का निजीकरण के बाद भी हम प्रगति की ओर नहीं है जी, उन्नति की ओर नहीं है। ठीक है, सारा देश बिक रहा है जहाँ पे सरकार कुछ प्राइवेट स्कूलों को भी वो करे ना, ये सरकारी संपत्ति तो बेच रही हैं। प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का निजीकरण करना चाहिए जी यहाँ पे। चलिए, और खुद सरकार को जिम्मेदार लें, अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है सरकार वो बच्चे रिटर्न करेगी। आपको क्या आप देखते हैं कि सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, किस बात को लेकर अब चिंताएं बढ़ जाएंगी? मैडम जी, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी पर्सन अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकता। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जब तक हमें स्कूल नहीं खोलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। करीम जी, रखिए अपनी बात। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी स्कूल खोलना और बच्चों को स्कूल में बुलाना ये उचित नहीं होगा। कारण कि हमारे यहाँ अभी 42 लाख से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं जी। और अगर स्कूल खुलेंगे तो परिवार पूरा का पूरा संकट में आ जाएगा, जो लोग बचे हुए हैं वो भी संकट में आ जाएंगे। इसका दूसरा विकल्प ये है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हो तो टीचर को अपना गुरु धर्म निभाना पड़ेगा। अगर इनको दिन भर सुबह से लेकर 8 बजे तक, यानी कुछ टाइम के लिए सुबह से 10 तक के नए एक बच्चे रहे, यानी स्कूल पूरा खाली होना। अगर 9वीं के बच्चे आप पढ़ा रहे हो तो स्कूल पूरा खाली होना और उसको डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पढ़ाना चाहिए। 10 से 2 बजे तक के आपने 11वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 12वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें गुरु को गुरु धर्म निभाना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है। और 8वीं से नीचे बच्चे को, 8th क्लास के नीचे के बच्चों को तो टोटल ही नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, शैलेंद्र जी। जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पहली बात तो पैनिक की आवश्यकता नहीं है। अभी इससे पहले जो दर्शक थे कि हमारा देश का जो सिस्टम है, सदियों से हमारे जीन में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे देश में लोग नहीं खाते, हमारे देश में लोग घर का घी, और यही वजह है कि भारत में कोरोना का इम्पैक्ट, फैटिलिटी रेट कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और हम इस बात में सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग एक बहुत अच्छे माहौल में हुई है। दूसरी बात, ये जो बात है स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की, तो इसमें सरकारी स्कूल में 18x24 का कमरा होता है जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। और जो अब नॉर्म जारी किए गए हैं, गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके मुताबिक उस कमरे में 10 से 12 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म सरकार को बनाना होगा। और दूसरे, करीम खान जी ने बहुत अच्छी बात करी कि गुरु वाली परंपरा, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि गुरु की परंपरा समस्त टीचर, समस्त स्कूल संचालक निभा रहे हैं। इस बहुत ज्यादा कार्य करती है स्कूलों में शिक्षा के तौर पे, तो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वो किसी तरीके से स्टूडेंट एक्टिविटी में जारी रखा है, कंटेन किया है, एक कनेक्टिविटी बहाल की है। मैं उनको सैल्यूट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, सुमेर चंद सोनीपत से जुड़े हैं और अजीत कुमार चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी बीच आपको बता दें, आशीष मान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप ई लर्निंग एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी, आएंगे आपसे भी इस पर करेंगे चर्चा। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेर जी, रखिए अपनी बात।
देखिए ऐसा है कि ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता। फूल खिलता है तो उसकी इच्छा से खिलता है। तो ये कोरोना जो है ये भी तो तुम्हारे भगवान ने दिया होगा। तो भगवान हमारा बाप है, मालिक है, हम उसके बच्चे हैं। क्या कोई बाप अपने बच्चों को जानबूझ कर परेशान किया करता है? चलिए, जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अजीत कुमार जुड़े हैं चरखी दादरी से। बहुत स्वागत है आपका अजीत जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम, अजीत कुमार बोल रहा हूँ जी मैम। मैं ये अपने जिला अध्यक्ष कर्नल भास्कर जी से कहना चाहूँगा। जी अजीत जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, जल्दी अपनी बात पूरी करें। हाँ मैम, ये भास्कर जी पूछना चाहूँगा, जो स्कूल में बच्चों को बुलाने का इनका डिसीजन लिया गया है, क्या अभी हमारा देश बीमारी को भूलने के लिए तैयार हो गए? एक बार जरा यही बता रहा हूँ कि कोरोना से क्या हमारी वैक्सीनेशन कामयाब हो गई है? जो स्कूल बच्चों को बुलाने के लिए केवल फीस के लिए ही बुलाना चाह रही है या एजुकेशन की देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत जी। अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। और इसी बीच एक और दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, रानी। रानी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं राजस्थान में कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? हम बाड़मेर से बात कर रहे हैं। जी बाड़मेर से। जी जी, रखिए अपनी बात। ये कहना चाहती हूँ कि 10वीं में जो हमारा टेस्ट नहीं हुए उसके ना नंबर कैसे जुड़ेंगे? उसके नंबर कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? आपका नतीजा तो आ गया होगा रानी। नहीं, अभी हमें ना 10th में आया है और है ना जो अभी 10वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी? अच्छा, इस साल परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, आप ये जानना चाह रही हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष मान जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, तो चाहूंगी सबसे पहले उन्हीं से बात कर लें। आशीष मान जी, पहले तो दर्शकों की बात भी आपने सुनी, यहाँ पर उनकी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं। क्या लगता है, क्या ये सभी जायज हैं या जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जिस तरीके से जारी की गई है उसके तहत चिंता करने की कोई बात नहीं है, या दूसरे कोई और विकल्प भी हो सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अभिभावक के तौर पे सोचूं तो सही बात है, डर है। अभी कोरोना का कोई मुकम्मल इलाज हुआ नहीं है। और एक बात चल रही है जो मैं सुनता हूँ, हर्ड कम्युनिटी, उससे लोग रिकवरी रेट हाई हो रहा है। लेकिन उस रेट पे बच्चों को रखा जाए ना रखा जाए, अगर पेरेंट्स की तरह सोचूं, मेरा वो बेटा हो या बेटी हो, तो सही में मैं भी डरूंगा। दूसरा ये भी है कि हाँ, कब तक वेट किया जाए, कब तक स्कूल ना खोले जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर्ड कम्युनिटी अगर बढ़ भी रही है, ICMR और ये सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, और अगर थोड़ा सा हम लोग उस रिकवरी की ओर बढ़ भी रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए सितंबर में। हो सकता है कि अक्टूबर में हालात कुछ और बदलें। और कोरोना का जितना आप अध्ययन करिए, 5-8 महीने जब से चल रहा है, तो इसमें कभी बढ़ता है, कभी एकदम से सडन चेंज आते हैं, तो इसका ग्राफ ऊपर नीचे ही हो रहा है। मतलब ये कोई कंसिस्टेंट ना तो पीछे जाता है ना आगे जाता है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की अगर फहरिस्त में देखें तो ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने, दूसरे नंबर पर भारत अब आ गया है। तो ऐसे में चिंता करना यहाँ पर लाजमी है। चलिए, एक और दर्शक जुड़े हैं इसी बीच, संगरूर से सुखचैन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सुखचैन जी, रखिए अपनी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आगे बोर्ड की क्लास होंगे उनके पेपर हुए या नहीं होंगे, एग्जाम होंगे? बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी इस साल होने वाली, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक RC शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं सालका से बोल रहा हूँ जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही चलाता हूँ जी। हरियाणा ओपन स्कूल है हरियाणा में। बच्चे ओपन स्कूल में रिजल्ट भी 16% आता है। और जो फीस है, पहले ये बुक साथ देते थे बच्चों को, वो फीस जब ज्यादा थी,
पर वो फीस अभी भी उतनी है और आप हैरान होंगे, अब लेट फीस 1000 कर दी है। अगर एक बच्चे ने दाखिला नहीं भेजा, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भेजा, 10 दिन के बाद 1000 रुपया लेट फीस और 1000 रुपये 2500 रुपया बच्चा भेज रहा है हरियाणा बोर्ड को। किसी की फीस भी इतनी नहीं है जितनी ये है। ये हरियाणा ऊपर स्कूल से कमाई कर रहे हैं कोरोना टाइम में। क्या लगता है ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, स्कूल तो खोलना चाहिए। 9th 10th 11th बिल्कुल ठीक है, स्कूल जरूर खोलने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात यहाँ पहुंचाई है उसका हम जरूर यहाँ पर जवाब जो है हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, पलक जुड़ी है मथुरा से। स्वागत है आपका पलक, रखें अपनी बात। हेलो जी। हाँ, एक्चुअली मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर स्कूल खोल दिए जाएंगे तो फिर हम जाएंगे अगर स्कूल, तो वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, पहली चीज। और फिर दूसरी चीज ये कि हमें मतलब जितनी भी क्या बोलता है, जैसे 12th इस साल मेरी, तो बोर्ड होंगे नहीं होंगे वहाँ पे, मतलब हम कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारी इतनी ज्यादा नेटवर्क इश्यूज होते हैं कि बहुत दिक्कत होती है हमें समझने में। और इस साल 12th तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अपनी, तो उसके लिए कैसे होगा? बोर्ड वगैरह कैसे होंगे? मतलब पलक, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? पलक, क्या आप खुद स्टूडेंट हैं और 9th से 12th के बीच के किसी क्लास की स्टूडेंट हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। मैं 12th में। आप 12th में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेन जी, कई दर्शकों ने सवाल यहाँ पर किया, कुछ की चिंताएं यहाँ पर अधिकतर की ये हमने महसूस की कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वो चिंतित हैं कि क्या होंगी या नहीं होंगी। दूसरा यहाँ पर एक ये भी कि ये जो अब स्कूल खोलने का फैसला है, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें नहीं रहेगी, इस बात को लेकर भी कई लोग चिंतित हैं। जी फायदा होता है, बोर्ड को डेटा जानना बहुत जरूरी होता है कि कितने हजार बच्चे किस स्कूल के कितने बच्चे होंगे और मैकेनिज्म जो भी बच्चे जितने स्कूल लगे उसकी परीक्षा का जो भी तरीका और कायदा हो, लेकिन स्टूडेंट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है और वो उनकी वर्किंग के बिना काम नहीं हो सकता। नहीं तो बोर्ड को कैसे कितने लाख बच्चों को परीक्षा देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो परीक्षा के संबंध की बात है और जो पढ़ाई के संबंध की बात है, तो स्थिति खुलने के बाद बहुत चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण होगा और इसमें बच्चों की, अभिभावकों की और स्कूल मैनेजमेंट की आपस में बना के अच्छी मेहनत की इस लॉ को पूरा करना होगा, क्योंकि शिक्षा बहुत बहुत मूल्य है एक व्यक्ति के जीवन में और परीक्षा पास करना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस ज्ञान अर्जित करना है। जो ज्ञान का लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन के लिए बहुत अधिक मेहनत सभी बच्चों को मिलकर करनी है। चलिए, कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। वरसिंह जुड़े हैं रतिया से और अशोक जुड़े हैं तो शाम से। स्वागत है आपका वरसिंह जी, रखें अपनी बात। अपने टीवी की आवाज को कम कर दें सिंह जी। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज को कम करें और जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम, जो अभी सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस कम किया है, जो 70% सिलेबस रह चुका है, क्या जब स्कूल खोलेंगे क्या स्कूल वाले इसको पूरा करवा पाएंगे? जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अशोक जुड़े हैं तो शाम से। अशोक जी, जल्दी से अपनी बात रखें। ऐसा है जी मैडम जी, जब वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो हमें कोई अभी तक ये नहीं कि भाई हमारी दवाई है हमारे पास, तो अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका क्या इलाज होगा? तो दवाई के बगैर ये खोलना वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये दवाई जब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? अगर कल ने कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए हमारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, आपने दर्शकों की बात को यहाँ पर सुना।
अलग ही एक पशुपेश है यहाँ पर, पशुपेश में है सभी लोग कि करना क्या चाहिए। वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, दूसरा इस तरह का फैसला सही होगा या गलत, तो इसके जो दूरगामी नतीजे हैं उसको लेकर सभी चिंतित हैं। इस सूरत हाल में क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है, या किसी भी जो स्थिति है बिगड़ने से, खराब हालात होने से बचा जा सकता है? नहीं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इसको थोड़ा सा टाला जा सकता है। दूसरा, डेफिनेटली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई जो डिले हो गई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं थोड़े से अवसर भी ढूंढता हूँ। जो ऑनलाइन का हम लोग को बाई फोर्स अब एक सारा गया है कि बाई फोर्स हमें करना ही है, तो यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कंस्ट्रेंट के साथ कि हम कुछ नया सोच सकें। ये जरूर बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, अगर है भी तो वो कनेक्टिविटी पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। तो ऐसे समय में 1 महीने अगर डिले करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा, हम लोगों को अब तक काफी कुछ सोच लेना चाहिए था कि हम लोग इसके नए नए और क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कंट्री को पर देरी कर दी गई, नहीं उसके बारे में सोचा गया। केवल अभी तक भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा जा सके। कुलदीप चौहान हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं मानसा से, बहुत स्वागत है आपका कुलदीप जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी। कुलदीप जी, हम सुन पा रहे हैं आपको जी, जल्दी अपनी बात रखें। नमस्कार जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल और कॉलेज कब तक और कब तक खुलेंगे मैम, और ये इसके जो एग्जाम होंगे या नहीं अपने बोर्ड वाले? स्कूल की तो गाइडलाइन आ गई है, 9 से 12वीं तक के बच्चे जो हैं 21 सितंबर से अब स्कूल जा सकेंगे, इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और कॉलेजेस के बारे में भी यही कुछ फैसला जो है वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शैलेंद्र जी, जल्दी से बताएं जरा कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है आगे, इसके क्या हमें गुड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी प्राइमरी है, और जैसा सरकारी स्कूलों में सैनिटाइजेशन और इसके लिए मुहैया चीजें कराई जाए, उसी तरह से सभी प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार अपने स्तर ये सारी सैनिटाइजिंग और इसका मटीरियल और सारी सुविधा उपलब्ध कराए। ये प्राइवेट स्कूलों पर मत डाले, वो पहले ही क्योंकि जो दौर आया वो तो बहुत पिछड़ चुके हैं और उनमें काम करने वाले लोग भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो सैनिटाइजेशन का सारा मटेरियल सरकार मुहैया कराए, और जहां तक कभी कोरोना स्कूल में तो पैदा होगा नहीं, ये कम्युनिकेबल एक बीमारी है, जो आएगा वो लेके आएगा, उसको सैनिटाइज। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जितने बच्चे स्कूल आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को भी कोरोना होता है तो उसे फैलने में भी वक्त नहीं लगेगा। आशीष मान जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ जी, तो नहीं बिल्कुल सॉरी, इससे मुझसे पूछा आपने? जी जी, मैं बस यही कह रहा हूँ कि इसको अब जो है स्कूल तो खोलना ही है, इसको थोड़ा सा टाल दिया जाए, जिससे कि मेरा तो ये पक्ष है कि कुछ दिनों में वैसे भी सरकार कह रही है कि पेरेंट्स के ऊपर है, कितने पेरेंट्स इसमें हामी भरेंगे, कितने नहीं भरेंगे, ये सरकार ने पेरेंट्स पे छोड़ दिया है। तो अभी देखना आगे क्या होता है। मुझे तो बिल्कुल, एक यहाँ सरकार ने ये भी क्लॉज रख दिया है कहीं ना कहीं कि आना भी स्कूल इतना कंपलसरी नहीं होगा, किसी तरह की कोई तंबी यहाँ पर नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 21 सितंबर से सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। स्कूल अब अनलॉक हो जाएगा, लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और आशंकाएं भी यहां पर अभिभावकों के मन में है कि आखिर स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से किया जाएगा, और अगर यहां पर एक सीमित दायरे में रहते हुए भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं तो क्या स्कूल उतना सुरक्षित हो पाएगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।